हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देसी जी के ट्रिक में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 2022 में जो भी नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं उनको कैसे ट्रिक से अच्छे से याद करें। और मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों, अगर आप एंड तक वीडियो को देखेंगे तो सारे के सारे जो नोबेल प्राइज़ है उसको आसानी से याद कर सकेंगे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि नोबेल प्राइज़ स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया था। ठीक है। और नोबेल प्राइज़ों को 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, साहित्य व अर्थशास्त्र। इन सभी क्षेत्र में दिए गए नोबेल प्राइज को हम ट्रिक से याद करेंगे दोस्तों, और ये ट्रिक बहुत ही मज़ेदार होगी और आपको आसानी से सारे के सारे 2022 के नोबेल प्राइज है वो याद हो जाएंगे। तो पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ भौतिकी का नोबेल प्राइज। ठीक है। ये 3 लोगों को दिया गया: एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लोजर और एंटोन जेलिंगर। और इनको दिया गया क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में शानदार काम करने के लिए इन तीनों को नोबेल प्राइज़ दिया गया। और इनको हम कैसे ट्रिक से याद करेंगे दोस्तों? अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की, तो फिजिक्स में एक मैन जो है वो है न्यूटन। और अगर बात करूँ आधुनिक जो अभी चल रहा है वर्तमान युग, उसमें जो मैन है फिजिक्स के लिए वो है अपना एलॉन मस्क। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, जो एलॉन मस्क है वो बहुत ही क्लोज है किसके? न्यूटन के। यानी कि कैसे क्लोज हुआ? न्यूटन ने जो आविष्कार किया था वो तो किया था कि पृथ्वी है जो किसी भी चीज़ को अपने और आकर्षित करती है, यानी कि सेब जो गिर रहा है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, और एलॉन मस्क है वो सारी की सारी चीज़ें वो ऊपर भेज रहा है स्पेस में। ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के क्लोज हो गए बहुत। ठीक है। दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। तो अपने एलन मस्क है वो किसके क्लोज है? न्यूटन के। तो इसमें दोस्तों एलन की ध्वनि आ रही है एलन में। ठीक है। एलॉन की ध्वनि आ रही है एलन में। तो इससे आप एलन एस्पेक्ट याद कर सकते हैं, और क्लोज से जॉन क्लोजर याद कर सकते हैं, और न्यूटन से याद कर सकते हैं दोस्तों ए न्यूटन जिलिंगर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में एक को नोबेल प्राइज दिया गया है जिसका नाम है एनी एर्नॉक्स। ठीक है। और इसको दोस्तों हम बहुत ही मज़ेदार ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है। तो अगर बात करें साहित्य की, ठीक है, और अगर मैं इस बात करूँ एनी एर्नॉक्स की, तो इनको मैं संधि विच्छेद करूँ एर्नॉक्स का एनी अर्न अक्स। ठीक है। यानी कि कुछ भी अर्न करो, किसको? अक्स मतलब अक्षर, अक्षर को अर्न करो। अगर आप अक्षर को अर्न करना सीख गए कुछ भी, ठीक है, तो आप साहित्य का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। जिसको अक्षर का ज्ञान होगा वो साहित्य का निर्माण कर सकता है। अब अक्षर का ज्ञान से मतलब अक्षर को हमें क्या करना पड़ेगा? अर्न करना पड़ेगा। ठीक है। कुछ भी अक्षर है उसको अर्न करेंगे तो साहित्य का ज्ञान होगा और साहित्य को हम लिख सकेंगे। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि साहित्य में जो नोबेल प्राइज मिला वो मिला है एनी एर्नॉक्स को। आगे बढ़ते दोस्तों, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज वो मिला है 3 लोगों को: फिलिप्स एच डाइबविग, डगलस डब्ल्यू डायमंड, बैन एस बर्नार्के। ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों? अर्थशास्त्र यानी कि अर्थ की बात करें तो धन से है। ठीक है। और अगर किसी को धनवान बनना है तो अगर कोई डाइविग, यानी कि यहाँ पर दूसरे में बात हो रही है डायमंड की। ठीक है। और पहले में भी डाई की ध्वनि आ रही है जो डायमंड से मैच करी है, और डाइविग यानी कि डायमंड बिग, बर्नार के यानी कि जो डायमंड बिग बना के बड़े बड़े डायमंड बना के देगा वो क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्री हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, बड़े बड़े डाइब विग यानी कि बिग मतलब बड़ा, डाइब मतलब डायमंड, और डायमंड की ध्वनि दूसरे में भी आ रही है दूसरे नाम में। तो जो भी बड़े बड़े डायमंड बना के देगा यानी कि बिग बिग डायमंड बना के देगा तो वो क्या बन जाएगा? अर्थशास्त्री। अब बना के देगा, बना के मतलब बर्नार के, बना के मतलब बर्नार के। ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये तीनों नाम आसानी से याद हो जाएंगे: फिलिप एच डाइबविग, डगलस डब्ल्यू डायमंड, बैन एस बर्नार के। आगे देखते हैं दोस्तों रासायन का नोबेल प्राइज। अब देखो दोस्तों, रासायन में नोबेल प्राइज प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। ठीक है। क्योंकि रासायन में बहुत ही हार्मफुल रिएक्शन होती है। ठीक है। अगर किसी ने रासायन में नोबेल प्राइज जीत लिया, ठीक है, या फिर रासायन के क्षेत्र में अच्छा काम किया, तो उनको तो सभी को क्या बांटो? नोबेल प्राइज बांटो। ठीक है। तो मेरी ट्रिक है दोस्तों, यहाँ पर 3 लोग हैं: कैरोलिन बार्टोजी, मॉर्टन मेल्डन, बैरी शार्पलेस। ठीक है। तो इसमें ट्रिक है, जो भी रासायन में अच्छा काम किया उन सभी को शार्प मेडल बांटो। शार्प मतलब तेज। ठीक है। शार्प मेडल बांटो, बांटो जी। ठीक है। जिसने भी रसायन के क्षेत्र में अच्छा काम किया उन सभी को शार्प मेडल बांटो जी। ठीक है। शार्प से याद आएगा शार्पलेस, मेडल से याद आएगा मेल्डन,
बाटोस जी से याद आएगा बार्टो जी, कैरोलिन बार्टो जी। तो इस ट्रिक से आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज, यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज मिला है वो मिला है स्वांते पाबो को, ठीक है। यहाँ से आप आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तों मेडिसिन। अब हम जब भी बीमार हो जाते हैं तो हम क्या लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, और मेडिसिन लेते ही स्वांते पाबो, यानी कि स्वांते मतलब स्वांति, पाबो मतलब पाते हैं। जब भी हम बीमार हुए और मेडिसिन ली तो हमने क्या पाई है, शांति पाई है, ठीक है। तो स्वांते पाबो मतलब है शांति, पाबो मतलब पाई है, ठीक है। जब हमने मेडिसिन ली तो शांति पाई है। तो इस ट्रिक से आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज ये मिला है 2 संस्था को और 1 व्यक्ति को, जिसमें 2 संस्थाएं मेमोरियल जो कि एक रूस की संस्था है और दूसरी है सेंटर फॉर लिबर्टीज जो कि यूक्रेन की संस्था है, और तीसरा जो व्यक्ति है वो है एलन ब्यालात्स्की। तो इसे कैसे याद करेंगे दोस्तों, तो यहाँ आप देखकर ही समझ गए होंगे कि यहाँ पर बात हो रही है रसिया और यूक्रेन की। तो जो अभी वार हुआ है वो रसिया और यूक्रेन के बीच ही हुआ, सबसे बड़ा विवाद, या फिर कहे तो वार, जो कि 2022 का सबसे बड़ा विवाद था। तो जिन्होंने भी रूस और यूक्रेन की शांति के बीच रूस और यूक्रेन के बीच शांति बनाने का प्रयास किया, उनको ही क्या मिलेगा, नोबेल प्राइज़ मिलेगा शांति के क्षेत्र में। तो एक संस्था थी रूसिया की जिसका नाम है मेमोरियल, दूसरी थी सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी जो कि थी यूक्रेन की, और एक व्यक्ति है एलेस ब्लात्स्की जो कि थे बेलारूस के, ठीक है। यूक्रेन और रूस का जो पड़ोसी देश है बेलारूस, वहीं का ये व्यक्ति है। तो अगर मैं चाहूँ तो इसे आप बिना ट्रिक के याद आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि एक रसिया है एक यूक्रेन है, ठीक है। दोनों संस्थाएं मेमोरियल तथा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, तो संस्था को अलग से याद कर सकते हैं आप। और तीसरे अपने एलन ब्लात्स्की। तो इस नोबेल प्राइज़ को आप अपने याद करें तो ही बेटर है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी जो भी बाकी की ट्रिक की वीडियो उसे ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।